नदी की ठंड और मछुआरे की रजाई। उस साल ठंड कुछ ज्यादा ही पड़ रही थी। नदी से उठती हवा हड्डियों के अंदर तक उतर जाती थी। नदी किनारे खपरेल का एक छोटा सा घर था। उसी में रहता था केशव मछुआरा और उसकी पत्नी गौरी। घर में बस एक ही पुरानी रजाई थी जिसमें से रुई बाहर झांक रही थी। केशव ने गीले कपड़े उतारते हुए कहा, आज नदी ज्यादा बेरहम थी। गौरी ने आग सुलगाते हुए जवाब दिया, नदी रोज वैसी ही होती है, बस सहने वाला बदल जाता है। केशव ने रजाई फैलाई। आजा, आधी आधी कर लेते हैं। गौरी पीछे हट गई। नहीं, कल भी तुम्हें सुबह नदी में उतरना है। और तुम्हें नहीं उतरना क्या, इस ठंड में पानी भरने? गौरी चुप रही। आधी रात को केशव की नींद खुली। उसने देखा गौरी चूल्हे के पास बैठी है, हथेलियां आग के ऊपर सेकती हुई। सो क्यों नहीं रही? नींद भी डरती है इस ठंड में। सुबह अंधेरा था। केशव जाल लेकर नदी में उतरा। ठंडा पानी पैरों को काट रहा था। केशव ने दांत भींच लिए और जाल फेंक दिया। हर बार जाल खींचते वक्त उसे लगा जैसे उंगलियां जवाब दे देंगी, लेकिन पेट की आग नदी से भी ज्यादा गहरी थी। पास के एक मछुआरे ने कहा, आज हाथ कांप रहे हैं केशव, घर में रजाई नहीं क्या? केशव हल्की सी हंसी हंसा। रजाई है, पर सही जिस्म तक नहीं पहुंचती। मछुआरा चुप रहा। जब केशव घर लौटा तो सूरज निकल चुका था। गौरी चूल्हे के पास बैठी थी, पर आज आग भी उसे गर्म नहीं कर पा रही थी। खांसी दबाते हुए बोली, आज मछली कैसी मिली? नदी ने उतनी ही दी जितनी जरूरत थी। फिर वो अचानक रुक गया। तुम्हारी आवाज भारी लग रही है। गौरी ने जल्दी से बात बदल दी। ठंड है, आवाज भी ठंडी हो जाती है। केशव ने रजाई उठाई और गौरी की तरफ बढ़ा दी। आज तुम ओढ़ोगी और कल तुम नदी में कांपोगे। तो क्या हुआ? गौरी की आंखें भर आईं। मछुआरा बीमार पड़े तो नदी भी मुंह मोड़ लेती है केशव। औरत बीमार पड़े तो बस चुप रहना सीखती है। कमरे में सन्नाटा छा गया। केशव कुछ नहीं बोला, बस रजाई गौरी के पास रख दी और जाल कंधे पर डाल लिया। नदी से लौटते ही उसे मछली हाट जाना था। ठंड अब धूप में भी कम नहीं हो रही थी। हाट में शोर था, पर केशव के कानों में बस गौरी की आवाज गूंज रही थी। औरत बीमार पड़े तो बस चुप रहना सीखती है। एक ग्राहक ने मछली उठाकर कहा, आज मछली छोटी है। केशव ने थकी हुई आवाज में जवाब दिया, नदी ने आज उतनी ही दी जितनी जान बची रही। ग्राहक हंस दिया और दाम कम करवा गया। मछली बिक गई। पैसे हाथ में आए, पर हाथों में जान नहीं थी। केशव ने सिक्के गिने तो समझ गया, आज दवा या रजाई दोनों साथ नहीं आ पाएंगे। वो कुछ देर वहीं खड़ा रहा। उसने बाजार से एक सस्ती सी दवा खरीदी। रजाई की दुकान के सामने रुककर देखा, फिर नजर हटा ली। जब वो घर लौटा तो गौरी खांसते हुए चूल्हे के पास बैठी थी। केशव ने चुपचाप दवा उसके हाथ में रख दी। रजाई? केशव ने सिर हिला दिया। आज नहीं, पर वादा है। गरीब आदमी की जिंदगी में ठंड से पहले हिसाब जम जाता है। सुबह की ठंड आज भी वैसी ही थी, पर गौरी की सांस कल से थोड़ी आसान थी। केशव ने देखा और कुछ नहीं बोला। आज अगर नदी ने साथ नहीं दिया तो ये सुकून भी उधार ही रहेगा। उसने जाल उठाया और घर से निकल पड़ा। रास्ते में खेतों पर जमी ओस चमक रही थी। केशव के पैर ठंड से सुन्न थे, पर दिमाग में सवाल गर्म थे। कल दवा ली, आज रजाई लानी है। अगर मछली कम मिली तो क्या खाना छोड़ दूं? मर्द की चिंता कभी घर में नहीं दिखती, बस रास्तों में चलती रहती है। एक जगह रुककर उसने जाल ठीक किया। आज खाली हाथ नहीं लौटना है। नदी आज शांत थी। जाल डाला, खींचा। इस बार हाथ नहीं कांपे। हाट में पहुंचते ही एक जाना पहचाना ग्राहक बोला, आज तो जाल भरा लग रहा है केशव। आज घर में ठंड ज्यादा थी। ग्राहक समझ गया। दूसरा बोला, दाम ज्यादा मत बोलना, सबकी जेब ठंडी है। जेब ठंडी हो सकती है, घर नहीं। कुछ देर मोल भाव चला। आखिर मछली ठीक दाम में बिक गई। केशव ने पैसे मुट्ठी में भींच लिए। इस बार वो रजाई की दुकान पर रुका नहीं, सीधे अंदर गया। कौन सी दूं? जो ठंड को रोक सके। पेट गर्म रहेगा तो मन भी गर्म रहेगा। फिर खाने की दुकान से गुड़, अदरक और थोड़ा सा चावल लिया। घर पहुंचा तो गौरी दरवाजे पर नहीं थी। वो अंदर गया। गौरी चूल्हे के पास बैठी थी। केशव ने रजाई उसके कंधों पर रख दी। गौरी ने कुछ नहीं कहा, बस उसका हाथ थाम लिया। कुछ पल की चुप्पी रही। फिर गौरी बोली, इतना क्यों किया?
कल तुमने मेरे लिए किया था। गरीबी में प्यार ज्यादा बोलता नहीं, बस काम करता है। केशव हल्का सा मुस्कुराया और आग के पास बैठ गया। ठंड हर साल आती है, पर जो साथ बैठना सीख जाए उसके लिए सर्दी भी थोड़ी नर्म पड़ जाती है।